भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां नहीं है? नंदी, शिवगण उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात भोलेनाथ तथा देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान के कारण ही कैलाश अदृश्य हो गए हैं। नारायण नारायण, प्रतीत तो ऐसा ही होता है श्री हरि। प्रभु, तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस समय कहां हैं? तुम्हारे वैकुंठ आने का कारण अब स्पष्ट हुआ है नारद। नारद, हमें तो एक विशाल हिम शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आता ये रहस्य क्या है। नारायण नारायण, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है श्री हरि, तो हम सब का क्या होगा? आपको तो इस रहस्य का भेद जानना ही होगा श्री हरि, क्योंकि हम सभी शिव भक्त उनके दर्शन के लिए आतुर हैं। अर्थात ये रहस्य भी आपके लिए रहस्य नहीं रहा। नारायण नारायण। अभी तो ये रहस्य है नारद, किंतु इसके उद्घाटन से पूर्व हमें देवी लक्ष्मी को यह समझाना होगा कि शिव पार्वती के दर्शन के बिना उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप माता लक्ष्मी को लेकर कैलाश पहुंचे और मैं अपने स्तर पर हिम शिवलिंग का रहस्य भेदने का प्रयत्न करता हूं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूं कि धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी तपस्या करते हुए कितनी सुंदर लगती है। परिहास न करें स्वामी, शिव कृपा से आप स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं। मुझ दासी पर कृपा करें और मुझे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। प्रयत्न करते करते मैं निराश हो गई हूँ। हमें ज्ञात है देवी लक्ष्मी कि शिव कृपा के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। शिव कृपा प्राप्त करने का प्रयास तो मैं लंबे समय से कर रही हूँ। शिव कृपा प्राप्त करने का अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का, दोनों एक ही बात है। नहीं देवी लक्ष्मी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में आपका मन शिव भक्ति में रम ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आपको शिव भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी, ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो उसका पात्र होता है। तो क्या मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए अपात्र हूँ? देवी, यह जानने के लिए हमें कैलाश चलना होगा। ये प्रयत्न तो हम पहले भी कर सकते थे। अवश्य, किंतु समय से पूर्व और शिव इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी सरस्वती, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम लंबे समय से प्रयत्नशील हो, वो तुम्हें किसी एकांत स्थान में स्थित हिम शिवलिंग के दर्शनों के बिना प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वामी, ये रहस्य आपने अब तक क्यों नहीं बताया? शिवेच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी, और ये संकेत भी मुझे कुछ क्षण पूर्व ही शिव शंकर की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त होगा स्वामी? वो किस स्थान पर है? इसका ज्ञान तो हमें कैलाश पहुंचने पर ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नमः शिवाय। ओम नारायण नारायण
नारायण नारायण, ये कैसा रहस्य है? धौम्य तो अपने गुरु ऋषि औरव के श्राप से कपोत बन गया था। ये श्राप मुक्त कब हुआ और इसे श्राप मुक्त किया किसने? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नारायण। नमः ऋषिनाथ। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देव ऋषिनाथ। तेजस्वी भव। आपकी कृपा अपार है देव ऋषि। आपकी कृपा के कारण ही मुझे कपोत योनि से मुक्ति मिली तथा शिव कृपा से ब्रह्म ज्ञान एवं दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। मेरे कारण? ऋषि धौम्य, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपके प्रति हुए अन्याय की कथा मैंने भगवान भोलेनाथ को अवश्य सुना दी थी। उस कथा को सुनकर ही तो भोलेनाथ के मन में मेरे प्रति करुणा उत्पन्न हुई। ब्रह्मज्ञानी धौम्य, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। देवादिदेव महादेव का मन तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। देव ऋषि, आपके माध्यम बनने पर ही वे मुझे मुक्ति दिलाने के लिए माता सहित अमरनाथ गुफा पहुंचे। आपको मुक्ति दिलाने के लिए अमरनाथ गुफा? मैं कुछ समझा नहीं। देव ऋषि, उस रात्रि में मैं कपोत बना एक वृक्ष पर शयन कर रहा था। तभी महादेव जी के डमरू नाद से मुझे स्वर्ग की दिशा में जाने का आदेश मिला। मैं जब वहां पहुंचा तो भोलेनाथ ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने ही वाले थे। उन्होंने समाधि अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताना प्रारंभ किया। ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमय तथा कठिन है। लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, मुझे आपके डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए ब्रह्म ज्ञानी धौम्य।
भोलेनाथ, भोलेनाथ। ब्राह्मण, अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं। उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो, जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। महादेव जी की आज्ञा अनुसार मैंने अपने गुरु और ऋषि को ब्रह्म ज्ञान का आभास कराया। इस समय वे उसी के परम आनंद में लीन हैं। धन्य है आप और आपकी निष्ठा, धन्य है प्रिय ध्रुवम्य। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती अभी भी कैलाश नहीं लौटे। क्या वे अमरनाथ गुफा में विराज रहे हैं? मैं तो शाप मुक्ति एवं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ चला आया था, किंतु वो स्थान इतना प्रेरक एवं मनोहर है कि शिव शिवा वहीं रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। नारायण नारायण। आज संसार भर में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है। क्या आप सब हमारी इस मत से सहमत नहीं हैं कि भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती के दर्शन किए बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है? आपका कथन अक्षरशः सत्य है श्री हरि। किंतु भोलेनाथ एवं देवी पार्वती के दर्शन हम प्रायः करते ही रहते हैं स्वामी। देवी सरस्वती, श्री हरि विष्णु के संकेत को समझने का प्रयत्न करें। अर्थात ये कि जब भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी वे दर्शन देंगे और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तथा ये भी ब्रह्मदेव कि हर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का पात्र नहीं है। स्वामी, पात्रता का मूल्यांकन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा? पात्रता के मूल्यांकन का अधिकार मात्र भोलेनाथ के पास सुरक्षित है देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। आप सभी दिव्य शक्तियों को एक साथ पवित्र कैलाश पर देखकर नारद का जीवन धन्य हो गया। अपने इस पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम जिस कार्य के लिए गए थे क्या उसमें सफल हुए? नारायण नारायण। जिस कार्य का आरंभ स्वयं आपके आशीर्वाद से हुआ हो, उस कार्य की सफलता में संदेह कैसा श्रीहरि? मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के वर्तमान निवास को खोजने में सफल हुआ हूँ। तो शीघ्र ही बताओ कि भोलेनाथ एवं देवी पार्वती कहाँ हैं? नारायण नारायण। अब अपने स्वभाव के अनुसार भूमिकाएं न बनाओ नारद, और ये स्पष्ट करो कि देवी पार्वती और भोलेनाथ कहाँ हैं? हम सभी लोग उनके दर्शनों को आतुर हैं देवर्षि। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और ऋषि के शिष्य ध्रुवम्य को ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। ब्रह्म ज्ञानी ध्रुवम्य ने ही बताया कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसे कपोत योनि से मुक्ति देते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमर आशीर्वाद हिमालय पर्वत में स्थित अमरनाथ गुफा में प्रदान किया था। अपनी दिव्य दृष्टि से हमने जिस शिव निर्मित पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे, वो निश्चित ही हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित अमरनाथ गुफा ही है। वहीं हम सभी की भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती दोनों के दर्शनों की मनोकामना पूर्ण होगी।
भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की। चलो अमरनाथ धाम। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की। साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हम सभी आपके दर्शन के लिए आतुर हैं। कृपया आप अपने महान दर्शन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। यह हमारा सौभाग्य ही है माधव, क्या आपके इस पवित्र ब्रह्म भूमि के दर्शनों का अवसर हमें प्राप्त हुआ। अब अपने महादर्शन देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि करें। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का यह स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का यह स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। आप है शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीति मान है।
जप व तप शिव आपसे है, रिद्धि सिद्धि आपसे, नाद स्वर है आप ही से, मन की शुद्धि आपसे। काल के भी काल है शिव, काल के भी काल है शिव, प्राणों के ये प्राण है। अमरनाथ शिव आप ही हैं, एक बंधु आप हैं। हर एक प्राणी प्यासी धारा, कृपा सिंधु आप हैं। परम पिता है आप ही शिव, परम पिता है आप ही शिव, हम सभी संतान हैं। जिस गुफा में शक्ति के संग आपका शिव वास है, अमर अमरता है वहीं पे, हमको ये विश्वास है। प्रश्न शंका आप है शिव, प्रश्न शंका आप है शिव, आप ही समाधान है। आप हैं शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीतिमान है।
भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की देवियों, आप सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा एवं मनोकामना के अनुसार ब्रह्म ज्ञान पाने का प्रयत्न किया। साथ ही अपनी पात्रता को लेकर अनेक प्रश्न उठाए, परंतु जगत पालक श्री हरि विष्णु ने जो कुछ कहा वही परम सत्य है। ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी वही है जिसके मन में कोई सांसारिक इच्छा शेष न हो, जीवन मुक्त होकर जो परमात्मा में लीन होने का इच्छुक हो, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव तत्व की प्राप्ति हो। महादेव जी, यदि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाएंगी तो संसार में दरिद्रता छा जाएगी, और यदि कला और विद्या की देवी सरस्वती ब्रह्म ज्ञान को सर्वोपरि स्थान देंगी तो कलाकार और विद्वान निष्क्रिय हो जाएंगे। हम सभी का प्रथम और अंतिम कर्तव्य है संसार का कल्याण, सांसारिक जीवों में धार्मिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास तथा सदाचारी, सत्यनिष्ठ, जीव मात्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। हमारा सदैव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करना ही उचित होगा। ब्रह्म ज्ञानी होकर आप सभी अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे। क्या लोकहित और समाज कल्याण के लिए यह उचित होगा? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का अधिकार मात्र हमारे पास सुरक्षित है, किंतु स्थिति स्पष्ट होने पर आप स्वयं निर्णय करें कि आप क्या कहने की इच्छुक हैं। हमें क्षमा कर दें भुवनेश्वर। व्यक्तिगत हित को साथ कर हम अपने कर्म से विमुख हो गई थी। क्षमा की आवश्यकता नहीं है देवी, आपको सचेत करना ही हमारा उद्देश्य था। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही हो देवी बहिष्मती? आकाश के सूर्य देव के साथ अपने मन मंदिर के सूर्य को भी देख रही हूँ स्वामी। उस सूर्य की भांति इस सूर्य को भी अनेकानेक कार्य पूर्ण करने हैं। ये क्या? ये अंधकार क्यों? यदि अंधकार न होगा तो रजनी का सौंदर्य कैसे व्यक्त होगा? अंधकार से सौंदर्य का कैसा संबंध? संबंध है स्वामी। यदि अंधकार न होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा। अर्थात सौंदर्य का जन्म ही गहन अंधकार के मध्य होता है। तुम परिहास कर रही हो देवी। ये परिहास नहीं, सत्य है प्रिय। कवि के गहन अचेतन में कविता का जन्म होता है, एक चित्र का जन्म होता है, चित्रकार के हृदय की अटल गहराइयों में समाधि का जन्म, भक्ति का जन्म, ध्यान का जन्म, ये सभी तो गहन अंधकार के मध्य ही होते हैं। एक बीज फूटता है तो भूमि के भीतर गहन अंधकार के मध्य। तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो। ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया।
श्री नारायण नारायण नारायण। मैं निरंतर यही सोचता रहता हूं, परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि संरचना का अपूर्ण कार्य जो मुझ पर छोड़ रखा है, वो क्या है? आपको पृथ्वी लोक और समुद्र की सीमाओं की पुनर्रचना करनी है। स्वयं देवऋषि नारद ने बार बार इसका उल्लेख किया था। नारायण नारायण, धन्य है भोलेनाथ आप, और आपकी कृपा धन्य है महेश्वर। आपकी कृपा और इच्छा के कारण वो अवसर आ गया जिसके लिए आपने मनुपुत्र महाराज प्रियव्रत को मानव जन्म प्रदान किया था। पृथ्वी की सीमाएं तो समुद्र से जुड़ी हैं। उसकी पुनर्रचना किस प्रकार की जा सकती है? परंतु भोलेनाथ, अब शीघ्रातिशीघ्र महाराज प्रियव्रत को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अन्यथा क्षण भर में विचलित हो जाने वाला उनका स्वभाव पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को त्याग कर कहीं राजमहल न पहुंच जाए। नारायण नारायण, पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए मैं परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा। ओम नमः शिवाय। चलो नारद, नारा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता, जब आपने अपने इस मानस पुत्र नारद का सौभाग्य बढ़ाने के लिए ज्योति स्वरूप दर्शन दे ही दिए हैं, तो मुझ पर और एक कृपा करें। कृपया आप अपने साक्षात दर्शन भी दें। परमपिता। नारद, तुम्हें जो कहना है शीघ्र और संक्षेप में कहो। हम इस समय शिवाज्ञा से एक आवश्यक कार्य हेतु पृथ्वीलोक जा रहे हैं। नारायण नारायण, तो आप ही के समान भगवान भोलेनाथ तक भी महाराज प्रियव्रत और बृहस्पति की चर्चा के स्वर नहीं पहुंचे। लोक कल्याण की भावना में तुम कभी कभी अकल्याण का कार्य भी कर जाते हो नारद। नारायण नारायण, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद। परमपिता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। यह साधारण नहीं, असाधारण भूल है। तुम प्रियव्रत का मार्गदर्शन करने की जो प्रार्थना करना चाहते हो, शिवेच्छा से हम उसी के समीप जा रहे हैं। यदि तुमने हमारा मार्ग न रोका होता तो अब तक प्रियव्रत ने अपने जन्म को सफल करने का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया होता। क्षमा करें परमपिता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। यदि मैं जानता होता तो आपका मार्ग कभी न रोकता। परमपिता, परमपिता, आप शीघ्रातिशीघ्र उन दोनों के पास पहुंचे। उनको आपके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आप पधारे परमपिता, आप पधारे। नारायण नारायण। मनुपुत्र प्रियव्रत, विश्वकर्मा पुत्री बृहस्पति, परम पिता प्रणाम। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है मनुपुत्र प्रियव्रत। भगवान शिव की इच्छा असंभव को भी संभव बना देती है। अब तुम्हारे जीवन में वो अवसर आ गया है कि तुम अपने मानव जीवन को सार्थक करके शिव कृपा से इस पृथ्वी को 7 खंडों में और पृथ्वी पर 7 समुद्रों की रचना करो। सृष्टि संरचना के समय यह कार्य हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। परमपिता, बस प्रियव्रत कहो, निसंकोच होकर अपनी बात कहो। जिस अनुष्ठान का तुम प्रारंभ करने जा रहे हो उसमें शंका और आशंका का कोई स्थान नहीं है। तुम अपने तन और मन को शिव चरणों में समर्पित करके इस अनुष्ठान को सफल कर सकते हो। कहो। ये सौभाग्य मुझे ही क्यों परमपिता? शिवेच्छा से इस सौभाग्य को पाने के तुम ही अधिकारी हो। इसके पीछे तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य और माता पिता के श्रेष्ठ धार्मिक संस्कार भी प्रभावी हैं। अहो अहो परमपिता, मैं धन्य हो गया। प्रियव्रत, पृथ्वी को नया रूप देने के इस महान कार्य में तुम्हारे सहायक
और पथ प्रदर्शक देवी बृहस्पति के पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा जी भी होंगे। तुम दोनों अपनी भक्ति और आस्था पूर्वक देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को प्रसन्न करो। पुनः आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी आज्ञा पूर्ण करना मेरा धर्म एवं प्रथम कर्तव्य है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं प्रियव्रत, कि सफलता प्राप्त करने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है धैर्य। धैर्य से किया हुआ प्रयास कभी असफल नहीं होता। यदि तुम इस अनुष्ठान में धैर्य की उंगली पकड़कर आगे बढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। तुम दोनों का कल्याण हो। देवशिल्पिं विश्वकर्मं देव दर्शनार्थम् अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। सम्राट प्रियव्रत, पुत्री बृहस्पति, प्रणाम पिताश्री। असमय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। असमय नहीं, इस अवसर की प्रतीक्षा मैं युगों से कर रहा था। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आज वो शुभ मुहूर्त आ ही गया। इन्हें आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, जिस कार्य को सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने स्वयं पूर्ण करके तुम्हारे स्वामी और हमारे जामाता प्रियव्रत को श्रेय प्रदान किया, ये उसके वास्तविक अधिकारी हैं। इस महान कार्य में सहयोग करना हमारे लिए गौरव का विषय है। पुत्र प्रियव्रत, आज्ञा पिताश्री। परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से हमने तुम्हारे लिए एक दिव्य आसन एवं एक दिव्य खड़ग का निर्माण किया। दिव्य आसन दिव्य खड़ग सम्राट प्रियव्रत, ये दिव्य आसन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रियव्रत, ये दिव्य खड़ग भी ग्रहण करो। लो, और परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा सौंपा हुआ यह कार्य पूर्ण करो। इस दिव्य आसन पर आसीन होते ही तुम दोनों को संपूर्ण पृथ्वी का जल व भूमि भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और इस खड़ग से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी माता के खंड खंड कर देगा। अद्भुत। इस कार्य की सफलता के लिए त्रिदेव और समस्त ग्रह नक्षत्रों की कृपा तुम्हारे साथ है। किंतु क्या पिताश्री? दिव्य आसन पर आसीन होने के पश्चात तथा कार्य आरंभ होने के पूर्व माता पृथ्वी की कृपा अवश्य प्राप्त करना। जो आज्ञा पिताश्री। तुम दोनों का कल्याण। हे माता पृथ्वी, त्रिदेवों की आज्ञा से हम आपके शरीर रूपी भूमि को सप्त दीप खंड और सप्त महासागरों में परिवर्तित करने जा रहे हैं। माँ के हृदय में ममता का वास होता है पृथ्वी माता। हमारे इस कार्य से भूमि और सागर के मध्य
नवीन संबंध स्थापित होंगे, मानव जीवन अधिक सुगम होगा। हमें अपनी आज्ञा और कृपा प्रदान करे माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने महाराज प्रियव्रत के विचलित हो जाने वाले स्वभाव का बारंबार उल्लेख किया है और स्वयं मैं भी उनके स्वभाव से भलीभांति परिचित हूं। इससे पहले कि उनका स्वभाव विचलित होकर इस पृथ्वी के महान अनुष्ठान का त्याग करे, मुझे देवी पृथ्वी की सेवा में उपस्थित होना होगा और उन्हें प्रेरित भी करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। माता, क्या पृथ्वी के सम्राट महाराज प्रियव्रत और उनकी धर्मपत्नी देवी बृहस्पति की पुकार आप नहीं सुन पा रही हैं? देवर जी, मैंने अभी अभी प्रियव्रत और बहिष्मति की पुकार भरे स्वर सुने हैं। नारायण नारायण। तो क्या माता उनकी पुकार सुनने के पश्चात भी क्या आप उन्हें उत्तर देने की इच्छुक नहीं हैं? माता, मैं यही नम्र निवेदन लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र मनुपुत्र महाराज प्रियव्रत की पुकार का उत्तर दें। उनका स्वभाव शीघ्र विचलित हो जाने वाला है। माता, उनके इस शीघ्र विचलित हो जाने वाले स्वभाव के कारणवश पृथ्वी की संरचना के महान अनुष्ठान का कहीं उन्होंने त्याग कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? ये अनुष्ठान सृष्टि संरचना के समय ही मनुपुत्र प्रियव्रत के सौभाग्य पृष्ठों पर लिख दिया गया था। माता, इस समय आपको महाराज प्रियव्रत और देवी बृहस्पति के पुकार का उत्तर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, यही शिवेच्छा है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। मैं तुम्हारी सद्भावना और त्रिदेवों की इच्छा से अपरिचित नहीं हूँ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वीवासियों का कल्याण होगा और निश्चित समयावधि में पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य देव का प्रकाश मिलता रहेगा। हमें आशीर्वाद दे दे माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी इच्छा मात्र से देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तुम्हारा ये दिव्य आसन भूमि के आकर्षण से मुक्त होकर वायु में स्थिर हो जाएगा और सूर्य देव के रथ की गति की भांति ये दिव्य आसन गति बना लेगा, जिससे तुम्हारा कार्य और अधिक सरल हो जाएगा। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हुए पृथ्वी माता। तुम दोनों का मनोरथ पूर्ण हो। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। विश्व सम्राट प्रियव्रत, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इस कार्य से
पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य का प्रकाश निरंतर मिलता रहेगा। प्रियव्रत, महिष्मति, हम त्रिदेवों के साथ ही पृथ्वी पुनर्रचनाकार के रूप में तुम दोनों का नाम सदा अमर रहेगा। सप्तदीप सर्जक सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी महिष्मति की जय। सप्तदीप सर्जक सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी महिष्मति की जय। आज मैं अत्यधिक आनंदित हूँ। त्रिदेवों की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे जीवन का महान उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। सत्य तो यह है देवी की अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी सफलता का श्रेय मुझे जाता है। मैंने तो केवल अपने स्वामी की सहचरी होने का कर्तव्य निभाया है। किंतु आज एक रहस्य समझ में आ गया मुझे। कैसा रहस्य प्रिय? यही कि त्रिदेव और देवऋषि नारद आपकी तपस्या का हट छुड़वाने के लिए इतने व्यग्र क्यों थे? हाँ देवी, मेरे निमित्त सृष्टि संरचना का कार्य पूर्ण कराने के कारण ही वे व्यग्र थे। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि समय से पूर्व मेरे तपस्वी हेतु वानप्रस्थी बनने का मेरा निर्णय कितना अधिक भूल भरा था। हमारी भूल का आभास कराने का श्रेय देवऋषि नारद को जाता है। नारायण 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 नारायण। सुंदर, अति सुंदर। भोलेनाथ, आपकी कृपा से देवी पृथ्वी महाराज प्रियव्रत के पराक्रम से नया स्वरूप पाने में सफल हुई। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब पृथ्वीवासियों को निर्धारित समय की सीमा में सूर्य प्रकाश कर्म की चेतना देगा और रात्रि का अंधकार उन्हें विश्राम का अवसर उपलब्ध करवाएगा। नारायण नारायण। अब रात्रि का विश्राम पृथ्वीवासियों को नव चेतना के नव उजाले से भर देगा। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सूर्यदेव सावधान। नारायण नारायण। क्या देख रहे हैं शनिदेव? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ शनिदेव, आप अपने घोर शत्रु अपने पिता ग्रहपति सूर्यदेव को भावना के प्रवाह में बहकर निहार रहे हैं। नहीं राहु नहीं, सूर्यदेव तो संयोग से मेरे पिता हैं, किंतु मेरे मन में इनके प्रति केवल एक ही भावना है, शत्रुता और प्रतिशोध की भावना। यदि शत्रुता और प्रतिशोध की भावना होती तो इस प्रकार चुपचाप देखते नहीं, टूट पड़ते अपने शत्रु पर। अब मैं यही करूंगा। उस दिन अपमानित
और प्रताड़ित होने पर भी तुम अपनी अशुभ काली छाया मुझ पर डालने चले आए। सूर्यदेव सावधान! यदि और कुछ कहा तो परिणाम भयानक होगा। राहु जैसे कुटिल और प्रवंचक मित्रों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज मैं अपनी भयानक कुदृष्टि से तुम्हारे तेज को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा यदि तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। पुत्र कहते हुए मुझे ग्लानि होती है शनि। तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो। और तुम्हें पिता कहते हुए मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। बताओ सूर्यदेव कि मेरी प्रिय माता छाया को तुमने कहां छुपा रखा है? तुम्हारी माता छाया अब इस संसार में नहीं है। उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये तो तुमने पहले भी कई बार कहा है, किंतु आज मैं इसका ज्ञात करके रहूंगा सूर्यदेव कि तुमने मेरे प्रिय माता छाया का वध क्यों किया? मुझे मातृहीन क्यों बनाया? क्यों? मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम मातृहीन नहीं हो। देवी संज्ञा में ही तुम्हारी माता छाया का अंश समाया हुआ है। इसी कारण तुम ये वैर भाव त्याग कर हमें पिता तथा देवी संज्ञा को अपनी माता का सम्मान प्रदान करना उचित है। तुम सम्मान के योग्य नहीं, तुम मेरी कुदृष्टि के योग्य हो सूर्य। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी पत्नी के हत्यारे! शनि! सत्य सदैव विष के समान कड़वा होता है सूर्य। नहीं, यह सत्य नहीं है। छाया की हत्या नहीं हुई है। तो वे कहां हैं? उनका अंश संज्ञा में समा गया है। यह सत्य है। तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो। तुम पत्नी के हत्यारे हो। शनि! पत्नी घाती सूर्य को आज ना छोड़ो शनि। मैं तुम्हारे साथ हूं। राहु, अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा मैं अपने तेज से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। मैं बार बार तुम्हारा ग्रहण करता हूं और तुम निस्तेज होकर रह जाते हो। यदि तुम में शक्ति होती तो मुझे पहले ही भस्म कर देते। शनिदेव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम दोनों अपनी शक्ति और कुदृष्टि से आज सूर्य को नष्ट कर विष्णु के संसार में अंधकार ला देंगे। अवश्य राहु। इस दुष्ट प्रवंचक को दंड मिलना उचित ही होगा। शनि! ब्रह्मदेव, अपनी आंखें खोले, अपने ध्यान को विराम दे। सूर्य और शनि के मध्य चल रही शत्रुता को देखकर मेरे मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे हैं। मेरे प्रश्नों का समाधान करें स्वामी। ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि में एक ऐसा विरोधाभास। आज पुत्र ही पिता का शत्रु बन गया है। स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि सूर्य देव के पुत्र होते हुए भी शनिदेव उनसे शत्रुता क्यों रखते हैं? अपने महान तेजस्वी पिता से शनिदेव की इस भयानक बैर का मूल कारण क्या है? देवी,
इस घोर शत्रुता का मूल कारण है सूर्यपुत्र शनिदेव का अभिमान, द्वेष तथा ईर्ष्या भरा स्वभाव, राहु जैसे कुटिल मित्रों का संग साथ एवं एक आधारहीन भ्रम। आधारहीन भ्रम? परंतु ब्रह्म का जन्म तो आधार की भूमि पर ही संभव है ब्रह्मदेव। हाँ देवी, प्रायः ब्रह्म का जन्म आधार की भूमि पर ही होता है, परंतु शनिदेव जैसे अभिमानियों पर सत्य की धारणा प्रभावी नहीं होती। अर्थात पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता के मूल में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा कारण है देवी, जो प्रचारित और जाना पहचाना होते हुए भी अनजाना है। आज आप कैसी रहस्यमयी भाषा बोल रहे हैं ब्रह्मदेव? भाषा का रहस्य, भाषा, शब्द और वाणी की स्वामिनी वाग देवी सरस्वती से छुपा तो नहीं है। छुपा भले ही ना हो स्वामी, परंतु आपकी बातें सुनकर सूर्य और शनि की द्वेष की कथा जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है। जो जाना पहचाना हो, प्रचारित और विदित हो, वो अनजाना कैसे हो सकता है? देवी, इस संसार में अनेकों बार स्वयं की आंखों से देखा और स्वयं के कानों से सुना सत्य सत्य नहीं होता। अर्थात का ज्ञान तुम्हें सूर्यदेव और शनिदेव की कथा सुनने पर हो जाएगा। अवश्य स्वामी, मैं इन महान पिता पुत्र की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आप यथाशीघ्र ही मुझे इस कथा का ज्ञान कराएं, मेरी जिज्ञासा और मेरे प्रश्नों को शांत करें। अवश्य देवी। जहां एक ओर संसार को अपने प्रचंड तेज से प्रकाशित करने वाले अदिति पुत्र सूर्यदेव हैं, तो दूसरी ओर संसार वासियों के भाग्य अनुसार दंड का विधान रचने वाले शनिदेव हैं, और पिता पुत्र की शत्रुता के मध्य एक अनजाना भ्रम। देवी, इस कथा को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा के विश्वकर्मा लोक में चलना होगा, जहां विश्वकर्मा की सबसे युवा पुत्री देवी संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बृहस्पति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। बृहस्पति, तुम? किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बृहस्पति हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही है मुझे। रहस्य की बात नहीं है बृहस्पति, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रूठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न कर बृहस्पति। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बृहस्पति, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न कर बृहस्पति। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बृहस्पति। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष?
संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहाँ से मिलेगा? देवी विशुमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या देवी संज्ञा को उनकी कल्पना का राजकुमार मिला? क्या देव शिल्पी विश्वकर्मा और देवी विशुमती की प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने अपने आलेख में देवी संज्ञा के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ही भाग्य सुनिश्चित किया था? एक साथ इतने सारे प्रश्न इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप इस कथा की रोचकता से जुड़ चुकी हैं। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है ब्रह्मदेव। देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में केवल इतना ही कहूंगा कि हाँ, संज्ञा की कल्पना का राजकुमार हमारे आलेख में पहले ही लिखा जा चुका था। विश्वकर्मा और देवी विशुमती की चिंता का अंत करने के लिए हम विश्वकर्मा लोग गए। हमने विश्वकर्मा और देवी विशुमती को अदिति पुत्र सूर्यदेव का परिचय देते हुए कहा कि अदिति पुत्र सूर्यदेव ही संज्ञा के पति होंगे। आप दोनों उन्हें प्रसन्न करें। हमारी बात मानकर उन दोनों ने नदी तट पर जाकर सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय 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 नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव, सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विशुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विशुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातः स्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न कर बहिर्ष्मति, इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा
कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें। अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान, विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधु के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिष्मति। सूर्य देव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर मेरा शरीर भस्म नहीं हो जाएगा? पति का प्रेम भस्म नहीं करता दीदी, अपितु स्नेह की शीतलता प्रदान करता है। सूर्य देव के दो रूप हैं, एक शांत शीतल देवता का और दूसरा ताप देने वाले भास्कर का। तुम्हें तो वो शीतलता प्रदान करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होंगे। तू मेरी भावना को समझ नहीं रही है बहिष्मति, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी।